ये भी खा ले। हनी, मुझे पता है तुम्हें इसको देख के तरस आ रहा होगा, लेकिन अपनी इस हालत का ये खुद जिम्मेदार है। मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये हमेशा यहीं बैठा रहता है। ये ना एक लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता था, पर उस लड़की ने इसको धोखा दे दिया और ये बेचारा उस लड़की के प्यार में ही पागल हो गया। लेकिन हनी, तुम ना ज्यादा टेंशन मत लो। मैंने सुना है ये जिस लड़की से प्यार करता था ना, उस लड़की को बहुत मारता था, पीटता था, बहुत टॉर्चर करता था। उसने तंग आके इसको छोड़ ही दिया और तब जाके ना इसकी ये हालत हुई है। जो भी हो ना, सही हुआ है। अर्श, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? किसी के बारे में भी बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रहे हो। हनी, तुम इतना ज्यादा क्यों भड़क रही हो? मैं तो सिर्फ इसकी सिचुएशन बता रहा था। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम्हारा कुछ लगता हो। क्योंकि मैं ही हूँ इसकी एक्स गर्लफ्रेंड। क्या तुम इसकी एक्स गर्लफ्रेंड हो? तो तुमने हनी इसको छोड़ा क्यों? मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। हनी, कर ली तुमने अपने घर वालों से शादी की बात? मुझे पता है कर ही ली होंगी। अब मुझे भी बता दो, मैं कब करूँ अपने घर वालों से शादी की बात? कोई जरूरत नहीं बॉबी अपने घर वालों से हमारी शादी की बात करने की। क्यों ऐसा क्यों बोल रही हो? क्योंकि बॉबी हमारी शादी नहीं हो सकती है। अरे लेकिन क्यों क्यों नहीं हो सकती हमारी शादी? क्योंकि बॉबी मैंने अपने पापा से बात की थी हमारी शादी के लिए, और तुम्हें पता है कि मेरे पापा ने क्या बोला मुझसे? उन्होंने मुझसे बोला कि लड़का कमाता कितना है। वो सही तो बोल रहे हैं, तुम कमाते कितना हो? जितनी तुम्हारी सैलरी है ना, उसमें सिर्फ जरूरतें पूरी हो सकती है, जिंदगी की ख्वाहिशें नहीं। देखो हनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना, अब क्या करूँ अगर मेरा लकी साथ नहीं दे रहा तो। लेकिन हनी, मैं वादा करता हूँ मैं एक दिन सक्सेस होकर दिखाऊंगा और तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। लेकिन प्लीज हनी, मुझे ऐसे मत छोड़ो। लेकिन बॉबी मेरे घर वाले नहीं मानेंगे हमारी शादी के लिए। देखो हनी, तुम मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ। मैं तुम्हारे घर वालों को मैं मना लूंगा, मैं उनसे बातें कर लूंगा, मैं उनके आगे हाथ जोड़ूंगा, पैर पकड़ूंगा, लेकिन तुम ऐसे मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। अरे बस करो यार बॉबी, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आ रहा है क्या? मेरे पापा हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानने वाले। और वैसे भी मेरे पापा ने मेरी शादी के लिए लड़का ढूंढा है। डॉक्टर है वो, उसका खुद का हॉस्पिटल है, अच्छा खासा कमाता है, वेल सेटल्ड है। तुम उसको देखो और अपने आप को देखो, उसकी बराबरी तुम कभी नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं बल्कि उसके साथ खुश रहूंगी। मैं अपना फ्यूचर स्पॉइल नहीं कर सकती तुम्हारे साथ, इसलिए मैं उससे शादी कर रही हूँ। अगले महीने मेरी शादी है, तो प्लीज आज के बाद मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। जा रही हूँ मैं। हनी, हनी मेरी बात तो सुनो। जैसा तुम सोच रहे हो ना कि ये मुझे मारता पीटता था, तुम गलत सोच रहे हो। ऐसा तो कुछ भी नहीं था। मैं मजबूर थी और मजबूरी की वजह से मुझे इसे छोड़ना पड़ा। मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। मैंने ये बात अपने घर वालों को बताई, उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने इसे नहीं छोड़ा ना तो वो लोग इसे जान से मार देंगे। मैंने इसको बचाने के लिए इसे ही छोड़ दिया। मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन बचा ही नहीं था। मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। उसके बाद मैंने फैसला कर लिया कि मैं कभी भी इसके सामने नहीं आऊंगी। मैंने तुमसे शादी कर ली और वो शहर छोड़ के ही चली गई। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जाने के बाद इसकी हालत हो जाएगी। अगर मुझे पता होता तो मैं मुझसे कभी करती ही इसके साथ। मुझे लगा था कि ये मूव ऑन कर लेगा, लेकिन इसकी जो भी हालत है ना आज, उसकी जिम्मेदार बस मैं हूँ। बेटा, तू इस जिंदगी में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा अगर तूने इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब